प्रतिपक्ष का इस बैठक में चयन होगा। श्रीनगर में हो रही है ये बैठक। 4 नवंबर से शुरू होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र, यानी कल से ही जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है और उससे ठीक पहले बीजेपी की अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुनेगी, नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाएगा। तो श्रीनगर में यह बैठक हो रही, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर में यह बैठक हो रही है क्योंकि 4 नवंबर से ही, यानी कल से ही जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है और ठीक उससे पहले बीजेपी का नेता चुना जाना है। बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष एक तरह से चुना जाना है, अपोजिशन लीडर का चयन किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। काफी अहम बैठक है। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष का चयन होगा और 4 नवंबर से जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले जम्मू कश्मीर बीजेपी का विपक्ष का जो लीडर है, जो उसका चयन किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े लीडर जम्मू कश्मीर बीजेपी के इस बैठक में मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष का इस बैठक में चयन होना है। श्रीनगर में यह अहम बैठक हो रही है और यह बैठक शुरू हो चुकी है क्योंकि 4 नवंबर से ही जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा। एक लंबे इंतजार के बाद नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है और इस नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। और चलिए इसी पर और बातचीत करने के लिए संवाददाता जम्मू से समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, बीजेपी क्योंकि कल से ही विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले बीजेपी अपोजिशन लीडर चुनने के लिए बैठक कर रही है। बैठक शुरू हो चुकी है। क्या कुछ जानकारी इस बैठक से मिल पा रही, क्या कुछ इशारा मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मीटिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है इस वक्त श्रीनगर में बीजेपी की, और जिसमें 3 पोस्टों का चुनाव होगा। देखिए, पहला होगा जो लेजिस्लेटिव पार्टी का हेड होगा, जो लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुना जाएगा, जो कि एलओपी होगा, जो लेजिस्लेटिव लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, क्योंकि बीजेपी जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उनका ही अपोजिशन लीडर होगा। तो जो लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर होगा बीजेपी का, वो अपोजिशन लीडर खुद ब खुद बन जाएगा। 2 नाम इसमें ज्यादा प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। एक सुनील शर्मा है, जो कि 2 टाइम एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, किश्तवाड़ से हैं, प्रोमिनेंट फेस है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जनरल सेक्रेटरी है इस वक्त जम्मू कश्मीर बीजेपी के, और उनका जो कद है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि उनका सेंट्रल लीडरशिप भी उन पे बहुत ज्यादा एतमाद करती है। तो उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। और दूसरा डीके मनियाल, जो कि एक शेड्यूल कास्ट चेहरा है, ये सांबा से आते हैं, मिनिस्टर रहे हैं थोड़ी देर के लिए और सेकंड बार एमएलए भी हैं, वो भी प्रोमिनेंट फेस हैं और उनका भी नाम लिया जा रहा है इसमें। तो ये 2 फेसेस हैं जिनका प्रोमिनेंटली नाम लिया जा रहा है एलओपी के लिए। इसके साथ साथ जो डिप्टी स्पीकर है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑफर की है डिप्टी स्पीकर पोस्ट बीजेपी को, तो बीजेपी के 2 नाम उसमें भी आ रहे हैं। एक तो नरेंद्र सिंह है, जिन्होंने रमन बला को हराया था जम्मू साउथ से, और दूसरे हैं जसरोटा कठुआ से, जो एमएलए हैं, जो मिनिस्टर भी रहे हैं, राजीव जसरोटिया। ये 2 हैं जिनका नाम डिप्टी स्पीकर के नाम पे लिया जा रहा है। और तीसरा चीफ विप बनाना है इनको। देखिए, चीफ विप हर एक पार्टी का होता है, तो जो बीजेपी भी चीफ विप अपना बनाएगी, जो कि असेंबली में होगा उन पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी का। तो उसमें आरएस पठानिया और पवन गुप्ता, दोनों एमएलए उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनका नाम प्रोमिनेंस से लिया जा रहा है। तो अब देखना पड़ेगा कि 1:30 बजे, 2 बजे जो मीटिंग, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें किन का चयन किया जाएगा। इसके साथ साथ न सिर्फ बीजेपी की मीटिंग हो रही है, बल्कि उसके बाद 5 बजे प्रदेश कांग्रेस की जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, जिसमें मैं आपको बता दूं, जो इनके एमएलए हैं वो भी 5 बजे मिल रहे हैं तारिक हमीद कर्रा के घर में। ये 5 बजे मीटिंग होने वाली है और उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता उमर अब्दुल्ला करेंगे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटिव पार्टी है, उनकी मीटिंग होने वाली है। और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और फिर जो इंडिपेंडेंट्स है, ज्वाइंटली एक मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग इनकी जो अलायंस ग्रुप की है, वो 7:30 बजे है, जिसमें कल से शुरू होने वाले अधिवेशन को, कल से शुरू होने वाले इस
असेंबली सेशन के लिए स्ट्रेटेजी फाइनल कर दी जाएगी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी हेक्टिक डेवलपमेंट्स आज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, तीनों मीटिंग्स, बीजेपी की मीटिंग, फिर कांग्रेस की मीटिंग, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग, और उसके बाद चौथी जो ज्वाइंट मीटिंग है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट जो मेंबर है लेजिस्लेटिव पार्टी जो अलायंस को बैक करते हैं, उनकी मीटिंग होने वाली है। तो सभी मीटिंग्स में जो कल से असेंबली सेशन हो रहा है, देखिए पहला असेंबली सेशन 10 साल के बाद होने जा रहा है। यहाँ पे 10 साल में हम ये नहीं कह सकते, 2018 में भी सेशन हुआ था, उसके जी। बाद महबूबा मुफ्ती सरकार गिर गई थी। तो तकरीबन 6 साल के बाद ये सेशन यहाँ पे होने जा रहा है पहली बार कश्मीर वैली में। हालांकि ब्रीफ सेशन है, पहले 11:30 बजे कल एलजी जो है उसका खिताब करेंगे, फिर सेशन में 2-4 दिन तक इस पर चर्चाएं भी होंगी, कुछ और बिजनेस भी होगा। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है वो 7 या 8 तारीख को इस जो खुतबे का जवाब देंगे। एड्रेस जो एलजी का एड्रेस है उसका जवाब वो बिल्कुल। तकरीबन 7 या 8 तारीख को देंगे। तो हुरेरा बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। और मैं जिस तरह से अब कहूँ कि आज सत शर्मा को भी बनाया गया है प्रेसिडेंट, फुल फ्लेजर वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, अब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। और रविंदर रैना जिन्होंने तकरीबन 6 साल एज ए प्रेसिडेंट काम किया, उनको अब दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का जो है उसका मेंबर बनाया गया है। जाहिर तौर पर बीजेपी में भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारी नियुक्तियां हो रही हैं, और लेकिन जो आज की 3 नियुक्तियां हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगी आगे के समीकरण पे। देखिए बिल्कुल। बीजेपी भी अपनी समीर तरफ से समीर यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए, क्योंकि अब बीजेपी इस पर मंथन कर रही है, गौर फिक्र कर रही है कि अपोजिशन लीडर किसे बनाया जाए। जो इम्पोर्टेंट नाम है उनका जिक्र आपने किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी अभी तक की हिस्टोरिकल जीत हासिल करके पहुंची है विधानसभा में, 29 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि देवेंद्र राणा का इंतकाल हो गया और वो एक बड़े दावेदार माने जा रहे थे, अगर वो हम लोगों के दरमियान होते तो शायद बीजेपी के अपोजिशन लीडर इस बार बन सकते थे। खैर, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जो भी चेहरा होगा जिसे अपोजिशन लीडर चुना जाएगा उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। बीजेपी 29 सीटों के साथ चुनाव जीती है। 29 सीटें भी बहुत बड़ा एक बड़ा ग्रुप है ये बीजेपी असेंबली में। और बीजेपी ने जिस तरह से नैरेटिव्स अपने बिल्डअप किए थे, जिस तरह से पार्टी ये कह रही है कि हम धारा 370 को कभी भी आने नहीं देंगे, ये एक हिस्ट्री बन चुकी है। उसके साथ साथ बीजेपी किस तरह से बाकी मुद्दे जो है उस मुद्दों को आगे बढ़ाती है। लेकिन देखिए इस वक्त के जो हालात हैं उसके हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर में नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कि अभी स्टेटहुड यहाँ पे मिला नहीं है। लेकिन बीजेपी पे जो दबाव बढ़ाया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, पीडीपी की तरफ से, बाकी पार्टियों की तरफ से, जी। क्या उस पर रद्दअमल रहेगा, क्या उस पर हिकमत अमली रहेगी, स्ट्रैटेजी रहेगी बीजेपी की असेंबली में? क्योंकि देखिए जब पहला कैबिनेट मीटिंग हुई तो उमर अब्दुल्ला ने उसमें सबसे पहले क्या किया, उन्होंने स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन है वो पास किया। क्या उस रेजोल्यूशन पर इसमें चर्चा होगी? क्या धारा 370 के बारे में, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी और एमएलए भी ये मानते हैं कि अगर धारा 370 को हमने उस पर चर्चा नहीं की तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक सेंटिमेंटल वोट जो हमें इस धारा के रिस्टोरेशन पे हमने जो प्रॉमिस किया है उस पर मिला है। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दबाव में है। लेकिन इस सेशन में क्या उस पर बात होगी, किन किन और मुद्दों पर बात होगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, देखिए पीडीपी 3 ही सीटें हैं, लेकिन लोगों की नजरें उनके एमएलए पर भी होंगी कि क्या वो मुद्दे उठाते हैं। हर एक पार्टी का इसमें बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि असेंबली ही एक ऐसा फोरम होता है जहां पे आप अपनी बात, लोगों की बात, जमीनी सतह की बातें और बड़े बड़े इश्यूज, प्रोग्राम, पॉलिसीज को मुरतब करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। अब डिस्कशन हो रहा है क्या होता है, किन चीजों पर चीजें होती हैं, वो आगे वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि ब्रीफ सेशन है, कोई बड़ा सेशन नहीं है। लेकिन इस पे एलजी की क्या जो खुतबा होगा, जो उनका खिताब होगा, वो किन मुद्दों पर छुएगा, क्या धारा 370 के इशू पे कोई बात इस असेंबली सेशन में होगी, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत